नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th गणित प्रकाश के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेकंड बुक के हैं ये। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस इन डिसगाइज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन होंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो 25% ऑफ 1000 इज इक्वल टू डैश। तो आपको बताना है 25%। देखिए जब भी परसेंट लिखा हो तो समझ जाइएगा अपॉन 100 होता है। इनटू क्या कर दीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1000 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो जीरो कट गए तो 25 into 10 क्या हो जाएगा, 250 बन जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 250। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया 25% मीन्स। अब 25% का मतलब क्या होता है, तो 25% का मतलब होता है 25। अभी हमने आपको बताया था 25% का मतलब है 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 75%। तो 75% जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको क्या करिए, 75 एक तरफ रखिए, अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 25 से कट करेंगे तो 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। तो 3/4 इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखिए फ्रैक्शन है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लिया 1/2 लिखा है, ये फ्रैक्शन में था, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर दीजिए यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50% हुआ, इसका मतलब क्या किया गया, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, 100 से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। 2/5 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज। तो देखिए 2/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिए, 2/5 है, मल्टीप्लाइड बाय किससे कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 0 हो जाएगा, 22 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40% इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/4। अब आपको बताना है 1/4 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो क्या सिंपल सही है, 1/4 इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 1/4 इंटू, इसको थोड़ा सा ऊपर चला गया, हटा देते हैं, 1/4 इंटू 100। ठीक है, इसको कट करिएगा, 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 25% इज दी करेक्ट आंसर, ये 5 है। ठीक है, दिस इज 5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 24% कैन बी रिटर्न एज विच फ्रैक्शन। देखिए अब क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 24 जो है परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100 कर देंगे। तो 2 से पहले कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 और यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 6/25 इसका सही आंसर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 6/25 नहीं है, लेकिन 24/100 है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम लोग सही कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 आउट ऑफ 80 स्टूडेंट वॉक टू स्कूल। मतलब 15 बच्चे ऐसे हैं 80 स्टूडेंट्स में से जो पैदल जाते हैं स्कूल। द परसेंटेज, आपको परसेंटेज बताना है कितना हो जाएगा। तो 15 बच्चे आते हैं पैदल, 15 अपॉन कर दीजिए 80 टोटल स्टूडेंट्स से, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 और 0 देखिए कट गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 15 5 जा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा। ठीक है, और 75/4 करेंगे तो पहले 2 से काटिए, ये हो जाएगा 37.5 हो गया। अब ये 18.75 है, यही इसका आंसर होगा सही। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच इज ग्रेटर, पूछा गया है कौन सा बड़ा नंबर है इसमें। तो 30% दिया है, 30/100 हो जाएगा। 30/100 का मतलब क्या हो गया, ये बराबर हो गया 3/10 के। तो पहला 30/100 दिया गया, दूसरा 1/3 दिया गया है। अब 3/10 जो है, अगर आपको ये देखना है कि कौन बड़ा होगा, 3/10 का मतलब जो है ये अप्रोक्सीमेटली 33.33% होता है। ठीक है, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, तो बी बड़ा हुआ। तो 1/3 इज ग्रेटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई आर परसेंटेजेस प्रिफर्ड ओवर फ्रैक्शंस फॉर कंपैरिजन। तो परसेंटेज को क्यों प्रिफर किया जाता है फ्रैक्शन से। ठीक है, मतलब परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो उसको प्रिफर किया जाता है। फ्रैक्शन में क्या होता है,
अगर फ्रैक्शन अलग अलग होते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसको चेक करने में कि कौन बड़ा होगा, लेकिन परसेंटेज डायरेक्ट होता है उसको डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं कि कौन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो मेन है वो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परसेंटेज होता है उसमें हमेशा बेस क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। जैसे मान लिया 3% दिया है तो और 7% दिया है, तो 3% और 7% दोनों में ही क्या है, बेस 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/100। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3/7 जो है छोटा है, 7/100 बड़ा है, तो आप सीधे देख के बता सकते थे। लेकिन अगर मान लिया 2/3 लिखा हुआ है और 5/7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बेसेस अलग अलग हैं। अब बेसेस अलग अलग हैं तो पहले आपको बेस सेम करने पड़ेंगे, फिर आप बता पाएंगे, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा बताना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 25% ऑफ 120। अब 120 का 25% बताना है, तो 25/100 कर लीजिए और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये और ये देखिए कट गया, और चाहते तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 5 5 जा 10, 5 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 10% ऑफ अ नंबर इज सेम एज। अब देखिए कोई भी 10% है नंबर का, वो किसके बराबर होगा, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। ठीक है, तो 10/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय 10 नहीं, डिवाइडिंग बाय 5 दिया है, गलत है। डिवाइडिंग बाय 10 ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। इफ 40% ऑफ अ डिस्टेंस इज 92 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस इज। देखिए 40% किसी डिस्टेंस की वो है 92, मतलब 40% मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो थी वो x थी, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया, 92 दिया हुआ है। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, x क्या है, टोटल डिस्टेंस है। कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। 40/100 हो गया, इंटू एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, 92 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 92 एज इट इज उतार दीजिए, इंटू 100 हो जाएगा, ऊपर चलाएगा, 40 नीचे चलाएगा। ठीक, ये देखिए कट गया यहाँ पे। 4 से काटिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 23 इंटू 10, 230 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। वैल्यू ग्रेटर देन 100 इंडिकेट्स। अब देखिए कोई भी वैल्यू ऐसी है जो 100 से ज्यादा, ये क्या इंडिकेट करेगी, तो ये पहला ऑप्शन दिया गया, लॉस को इंडिकेट करेगी नहीं, ओरिजिनल वैल्यू भी नहीं। इंक्रीज और ओरिजिनल ये इंडिकेट करेगी। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 105%, इसका मतलब 5% वो ओरिजिनल से ज्यादा, ओरिजिनल हमेशा 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया 120% मीन्स, 120% जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो 120% का मतलब है 120/100। 120/100 का मतलब हो गया 1.2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.2 टाइम्स दी क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फॉर शॉपकीपर गेन्स 20% प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस इज। देखिए शॉपकीपर जो है उसको गेन कितना हुआ है, 20% हुआ है। ठीक है, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। ठीक है, तभी जो गेन होगा वो 20% का होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 16 क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अ लॉस ऑफ 10% मीन्स द सेलिंग प्राइस इज। अब देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है 10% का, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका था, जितने पे आपने खरीदा वो 100 रुपए था, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितना था, 90 था। ठीक, अब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है, तो जो लॉस हुआ, अब बेचा आपने 90 रुपए में ही, तो आपका 10% का लॉस हो गया। ठीक है, तो वही चीज हो रही थी, तो लॉस हो रहा था 10% का, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही इसका आंसर सही है। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, तो उसका 90% 90 है, ये अगर वैल्यू होगी तब 10% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ग्रो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो सिंपल फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है और ये लीनियरली बढ़ता है। ठीक है,
धीरे धीरे करके बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट बिकॉज। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों होता है। अब जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट है, मान लीजिए 100 रुपए आपने बैंक में रखे थे और उस पे आपको 6% पर एनम मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 6 रुपए आपको हर साल मिलेगा, पहले साल 6 रुपए, अगले साल भी 6 रुपए, फिर अगले साल भी 6 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही 100 रुपए आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखते और मान लिया 3 साल के लिए रखते, तो पहले ईयर में आपको 6 रुपए मिलते, लेकिन अगले ईयर में आपको 100 रुपए के 106 हो गए होते और उस पे 6% का इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। और उस पे 6 रुपए का इंटरेस्ट जो होता वो 6 रुपए से ज्यादा हो जाता, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 60 से 8 रुपए हो जाता। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज एडेड बैक टू प्रिंसिपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बढ़ जाता है और इंटरेस्ट ऐड हो जाता है उसमें, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट ऑफ 30% प्लस 20% इज। अब देखिए आपसे सिंपल पूछा गया है जो डिस्काउंट होगा 30% का और 20% का, ठीक है। तो पहले 30% का डिस्काउंट किया गया, फिर 20% का डिस्काउंट किया गया। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, तो ये नहीं कहा गया कि एक साथ में किया गया, कहा गया पहले 30% का डिस्काउंट किया गया, तो वो चीज कितने रुपए की हो गई, वो चीज हो गई 70 रुपए की, ठीक। और फिर कहा गया इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट किया, 20 रुपए का। तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, 14 रुपीज हो जाएगा। तो 70 में 14 रुपीज और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आपको जो आइटम पड़ेगा 56 रुपए का पड़ेगा, इसका मतलब 44% जो है टोटल डिस्काउंट देखने को मिला। तो ये लेस देन 50% है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली 30 और 20 को ऐड कर देंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज मत करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप बता दीजिए। मान लीजिए डिस्काउंट आपका 60% होता और प्लस 10% होता, तो आप बताइए कि नेट डिस्काउंट कितना होता। ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि नेट डिस्काउंट इस केस में कितना होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे 20 जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।